Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. So today we are going to start chapter number 3, which is Consumer Equilibrium on the basis of Utility Analysis. तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और MU और TU के बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। अब ये बताओ, कंज्यूमर और कस्टमर क्या दोनों सेम है? नहीं। कस्टमर वो होते हैं जो गुड्स को खरीदते हैं, हु बाय गुड्स। इसका मतलब जिसने गुड्स खरीदा है ज़रूरी नहीं है वो कंज्यूम भी करे, और कंज्यूमर वो होता है हु एक्चुअली कंज्यूम द गुड्स। मतलब जिसने सामान खरीदा इज़ अ कस्टमर, और जिसने सामान को, उस चीज़ को, उस गुड्स को कंज्यूम करा है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। हो सकता है सामान किसी और ने खरीदा और उसे कंज्यूम करने वाला कोई और हो। अब आता है, जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं उससे हमें मिलता है सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उसे नाम देते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन ही होता है। अब देखो, जितनी भी कमोडिटी है, चाहे वो दालें हैं, अनाज है, कपड़े हैं, इन सब के अंदर एक पावर है। कौन सी पावर है? इन सब के अंदर ये पावर है कि हमें सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है, यूटिलिटी इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कि कमोडिटी के पास ऐसी पावर है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। अब देखो, ये जो सेटिस्फैक्शन है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें कंज्यूम करके, उसे कैसे हम मेज़र करें। अब मेज़र करने के लिए हमारे पास आते हैं दो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट। एक इकोनॉमिस्ट का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि जब आपको सेटिस्फैक्शन नापना है तो आप नापना कार्डिनल नंबर्स में। कार्डिनल का मतलब होता है कि आपको नंबर्स में नापना है, लाइक 1 2 3 4 5, इन नंबर्स में आप यूटिलिटी को मेजर्स करो। फिर हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम है J.R. हिक्स। इन्होंने कहा कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में कैसे बता सकते हो, आपको यूटिलिटी को बताना होगा ऑर्डिनल बेसिस पे। ऑर्डिनल का मतलब कि आप ये बताओ कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, बहुत ज़्यादा मिला या किसी और की कंपैरिजन कम मिला। नंबर्स में आप नहीं बता सकते हो। अब देखो, यूटिलिटी क्या होती है ये आपको पता चल गया, बट यूटिलिटी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आप कहीं दूर से मेरे पास आए और आपको बहुत ज़्यादा थक लगी थी, आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, मैंने आपको एक ग्लास ऑफ वाटर सर्व करा। अब आप इसका क्या करोगे? एक ग्लास को तो कंज्यूम कर लोगे ईजिली, क्योंकि आप थके हारे आए थे, आपको प्यास लगी थी। जब आपने एक गिलास पानी पिया, मैंने आपको वापस से एक और गिलास पानी दिया। अब आप क्या करोगे? ठीक है, आपको थोड़ी सी प्यास लगी थी, हो सकता है आपने दूसरे गिलास ऑफ वाटर को भी कंज्यूम कर लिया, बट फिर मैं आपके पास एक और गिलास पानी लेके आ गई। अब आप क्या करोगे? आपका सेटिस्फैक्शन जो था वो ज़ीरो हो चुका था। ज़ीरो मतलब फुल हो चुका था, आपको जितनी प्यास थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद भी एक और गिलास पानी मिल गया, उस एक और गिलास पानी का आप क्या करोगे? फिर भी चलो ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती आपको दिया, आपने वो भी कंज्यूम ही कर लिया, बट आपको अब इस पानी को पी करके इतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? प्यास आपको पहले लगी थी, अब वो प्यास इतनी तो सेटिस्फाई हो गई थी, उसके बाद भी आपने ज़बरदस्ती पिया, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम आएगा। वापस से मैं एक और गिलास आपको पानी देने लगी, अब आप क्या करोगे? नो, अब आप इस पानी को वापस फेंक दोगे, आपको ये पानी नहीं चाहिए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हर एक ग्लास वाटर से जो भी आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, एडिशनल का मतलब होता है मार्जिनल, एडिशनल वर्ड का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो जो भी आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, जो भी एडिशनल सेटिस्फैक्शंस आपको एडिशनल यूनिट से मिला, यानी एक ग्लास ऑफ वाटर से जितना सेटिस्फैक्शन मिला, फिर नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से जितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे करके क्या होता है? कम होते जाता है। अब ये कम क्यों होता है? ऐसा हमारे पास एक प्रिंसिपल है, वो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार वापस से MU और TU देखो, ये जो 4 ग्लास ऑफ वाटर थे, इसमें से जब आप एक्स्ट्रा ग्लास को कंज्यूम कर रहे थे, उसे ही हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी।
शॉर्ट में MU। MU मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो आपको एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिला है। और जब आप ये सारे एडिशनल को टोटल करोगे तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। फिर अगर ये बताओ, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसने आपको क्या बोला कि आपको जो धीरे धीरे करके सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कम होता जाता है। बट जब आपने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, उसके बाद अगर मैं आपको सर्व करूँ लाहौरी जीरा, तो हो सकता है आप फिर भी प्यास ना लगने के बावजूद भी उसे पी लो, मतलब आपका सेटिस्फैक्शन कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट था वो चेंज हो गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम आपको पानी सर्व कर रहे थे तो सिर्फ पानी ही सर्व करेंगे, इसके अलावा अगर आप कोई और ड्रिंक लेते हो तो वो जो लॉ है वो फेल हो जाएगा। अब हम इस लॉ को प्रॉपरली पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, अब देखो कभी भी स्टेट्स दैट वर्ड कब यूज़ होता है? स्टेट्स दैट का मतलब नॉर्मली रेफर्स टू, इंडिकेट्स, लीड्स टू, वही मतलब है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। बट स्टेट्स वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई लॉ या प्रिंसिपल बताना होता है विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्स। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर कमोडिटी आर कंज्यूम, जब आप एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो धीरे धीरे करके क्या होता रहता है? कम होता रहता है। बट जब आप इस लॉ को लगाओगे, कुछ अजम्पशंस का मतलब ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कंटिन्यूस कंजम्पशन। अब देखो, जब 1 गिलास पानी दिया, अगर कंटिन्यूसली देती रहूँगी तभी तो आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा। बट 1 गिलास वाटर आप आज पी रहे हो, 1 गिलास ऑफ वाटर कल पियोगे तो सेटिस्फैक्शन वापस से उसी लेवल में आ जाता है, यानी सेटिस्फैक्शन हो सकता है बढ़ जाए। तो अगर आपको ये लॉ लगाना है, एक तो कंटिन्यूस कंजम्पशन होना ज़रूरी है, दूसरा यूनिट्स शुड रिमेन अनचेंज। यूनिट शुड रिमेन अनचेंज। जो यूनिट्स है वो आपकी बार बार बदलनी नहीं चाहिए। अगर आपकी यूनिट्स जो है वो बदल गई, इसका मतलब पहले आप पानी पी रहे थे, उसके बाद आप लाहौरी जीरा पी रहे हो, तो सेटिस्फैक्शन जो है वो वापस से डगमगा जाएगा। शुड कंज्यूम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? जब आप जैसे चीनी लेते हो, चाय में चीनी यूजुअली 1 चम्मच ही डलती है या आधा चम्मच, बट कभी ऐसा हुआ कि चीनी की एक टुकड़ा आप उसमें डालो? क्यों? अगर एक टुकड़ा चीनी डालते हो विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, 1 बूंद पानी, उसमें भी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। वो कहता है आप एक स्टैंडर्ड यूनिट लो, मतलब 1 गिलास पानी लो, 1 बॉटल में पानी लो, ऐसा नहीं है 1 चम्मच पानी, 1 बूंद पानी, ये नहीं चलेगा। तो ये आपको अजम्पशंस फॉलो करनी है। फिर आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस। देखो, एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस लॉ की बात कर रहे हैं तो ये लॉ एक्सेप्शंस इन केसेस में फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथ, अगर आप एयर को बार बार कंज्यूम करते जाओगे और कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है, यूनिट भी सेम है, एक बार ऐसा नहीं है एक बार ऑक्सीजन ले रहे हो और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, सेम ऑक्सीजन हम बार बार लिए जा रहे हैं, फिर भी हमारा सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता है। इसका मतलब वो एक्सेप्शंस है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, अगर आपको गाना सुनना पसंद है, एक गाना सुनने के बाद वापस से दोबारा गाना सुनने का मन करेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा ना कि कम होगा। तो इन एक्सेप्शंस को साइड रख के हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा है। फिर आती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप सारी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा इज अ टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब सारे मार्जिनल यूनिट्स को जोड़ दो, टोटल यूटिलिटी बन गया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
तो एम यू का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। टी यू एन माइनस वन क्या है, इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे। उसके साथ साथ अब हम पढ़ते हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनता कैसे है, ये एम यू क्या है, टी यू क्या है, इन सब का स्केड्यूल ग्राफ। ये देखो अभी हमारे पास स्केड्यूल है और इसी स्केड्यूल के साथ साथ अभी हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। जब हमारे पास एम यू है, सबसे पहले हमने एम यू देखा, देखो एम यू पहले था 10 फिर 8। इसका मतलब जब आपने एक गिलास पानी पिया उससे अगर 10 का सेटिस्फैक्शन मिला है, फिर हमें जब दूसरा गिलास ऑफ वाटर पियेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, फिर वापस 6 का सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन अब और कम मिलेगा, फिर 4 का सेटिस्फैक्शन और कम, 2, देन एक टाइम आया जब सेटिस्फैक्शन 0 हो गया था। सोचो जब आपने 3rd ग्लास ऑफ वाटर पिया था तब सेटिस्फैक्शन, हमें प्यास नहीं लगी थी, इसका मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन 0 हो चुका था, उसके बाद भी हम पानी पीते। और जब आपने वो ग्लास वापस फेंक दिया, इसका मतलब अब आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो नेगेटिव में जा चुका है, मतलब अब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसे कंज्यूम करने की, ज़बरदस्ती भी कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका एम यू। तो एम यू देखो धीरे धीरे करके क्या होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है। ये तो था आपका एम यू। अब टी यू ऐसे निकालते हैं, जब हर एम यू का टोटल करके टी यू आएगा, सबसे पहले 10 है तो 10 का टोटल 10, तो टोटल यूटिलिटी भी आई 10, फिर आपने 10 प्लस 8, अब आपके पास 18 का सेटिस्फैक्शन मिला, 18 प्लस 6 अब 24 का सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी कहता है टोटल सेटिस्फैक्शन, कि सारे एम यू को आप जोड़ते जाओ टोटल सेटिस्फैक्शन बनता जाएगा। 24 में 4 प्लस 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30, और 30 माइनस 2 28। एम यू देखो, एम यू आपका क्या हो रहा था, एम यू आपका डिक्लाइन हो रहा था, टी यू आपका बढ़ रहा है, और टी यू एक टाइम पे देखना 30 हो गया, यानी सेम हो गया, फिर आपका टी यू जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे या स्केड्यूल बनाओगे, देखो स्केड्यूल जैसा दिया है वैसा ही बनाना, अदरवाइज अगर आप नंबर चेंज करते हो तो हो सकता है ग्राफ भी बदल जाए, ग्राफ की शेप वो ना आए जो बननी चाहिए। तो हमने बनाया एम यू डिक्लाइन होते हुए और टी यू इंक्रीज होते हुए। अब जब इसे एक एक लाइन को हम प्लॉट करेंगे तब हमारे पास ये ग्राफ बन के आएगा। तो ग्राफ देखो, जब हमने प्लॉटिंग करी हमने देखा ना एम यू क्या था, पहले पॉजिटिव चल रहा था, फिर एम यू एक टाइम आया जब 0 हो गया, यहाँ 6 यूनिट पे एम यू 0 था, फिर 7 यूनिट पे एम यू डिक्लाइन हो गया था, एम यू क्या हो गया था, नेगेटिव पहुँच गया। सेम उसी के जस्ट ऊपर टी यू को ड्रॉ करना है। टी यू देखो इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, और एक पॉइंट आया जब टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट में कब था टी यू, जब 30 था, फिर टी यू आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो 3 स्टेज आई आपके पास, और अब आपको जब एम यू 0 होता है, टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट में होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू, एम यू और टी यू का बीच का रिलेशन। देखो आप रिलेशन को पढ़ना कैसे हैं, रिलेशन, ग्राफ, स्केड्यूल तीनों साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले एम यू जब पॉजिटिव है, टी यू इंक्रीज हो रहा है। देखो एम यू जब तक पॉजिटिव था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक एम यू पॉजिटिव था, टी यू हमारा बढ़ता जा रहा था। दूसरी चीज़, जैसे ही एम यू 0 हुआ, टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुँच गया, जैसे ही एम यू 0 हुआ, टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुँचा। फिर एम यू नेगेटिव हुआ तो टी यू स्टार्ट फॉलिंग। 3 रिलेशन है। सबसे पहले जब तक एम यू पॉजिटिव था, टी यू बढ़ता जा रहा था, एम यू 0 पे हुआ, टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच गया, और अब एम यू ने डिक्लाइन होना स्टार्ट करा तो टी यू ने भी, मतलब एम यू ने नेगेटिव होना स्टार्ट करा तो टी यू आपका डिक्लाइन होता चला गया। तो ये था पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
So this was all for today. Thank you so much.